तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चुड़ैल की। इस श्रृंखला के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायन और चुड़ैल दोनों एक नहीं होती बल्कि अलग-अलग होती हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा कर के देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियोस आपको अपलोडेड मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, कि डायन कोई आत्मा, प्रेत या पिशाच नहीं होती, वो एक इंसान ही होती है, वैसे ही जैसे कि अघोरी होते हैं। चुड़ैल डायन से कहीं ज़्यादा खतरनाक और कहीं ज़्यादा ताकतवर है। चुड़ैल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, पर उनके बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये चुड़ैल होती क्या है। दोस्तों, चुड़ैल एक अत्यंत ही शक्तिशाली आत्मा होती है, या यूं कहूं कि प्रेत आत्मा। इसके कई प्रकार होते हैं। एक, जो पूर्ण रूप से आत्मा हो। दूसरी, जो मृत होने के बाद भी अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर जाए, जिसे चंडालिका भी बोला जाता है। तीसरी, जो किसी और मृत कन्या, जिसे मरे हुए 24 घंटे से ज़्यादा ना हुए हों, उसके शरीर पर कब्जा करने की ताकत रखती हो, उसे हडल भी बोला जाता है। और इसी प्रकार चुड़ैलों के कई अन्य प्रकार हैं जो मैंने अपनी पुस्तक में उनका विस्तार से वर्णन किया है, पर यहाँ हम उनकी बातें नहीं करेंगे। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि डायन के पैर कभी नहीं उल्टे होते, चुड़ैल के होते हैं। चुड़ैल बोलती भी उल्टा है। यदि आपको ये जानना हो कि चुड़ैल आपसे क्या बात कर रही है, तो उसकी बातें रिकॉर्ड करके आपको रिवर्स पर जा करके सुननी पड़ेंगी। चुड़ैलों के पैर उल्टे होने का एक बहुत ही खास मकसद होता है। वो इस दुनिया में वापस आना चाहती हैं, या ये वो आत्माएं होती हैं जो अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहती। एक डायन भी जब मरती है तो वो चुड़ैल ही बनती है। आम धारणा ये है कि कोई स्त्री यदि गर्भवती हो, उस वक्त वो मर जाए, या उसके ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए, या उसका पति उसे मार दे, या किसी भी तरह से अप्राकृतिक तरीके से वो मारी जाए या मृत्यु को प्राप्त हो, तो वो चुड़ैल हो जाती है। लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं। किसी भी आत्मा को प्रेतात्मा बनाने का काम उसकी अपनी इच्छा शक्ति करती है। यदि मरते हुए कोई भी स्त्री अपने हृदय में कोई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अधूरी इच्छा ले करके मरे, या किसी के लिए नफरत ले करके मरे, बदले की भावना लेके मरे, या तो फिर वो बहुत ही बुरे समय में, जिसे कॉमन लैंग्वेज में लोग राहु काल भी कहते हैं, या नक्षत्रों के ऐसे कॉम्बिनेशन में बने जो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, वो चुड़ैल बनती है। चुड़ैल बहुत ताकतवर होती है, और जैसा कि मैंने बताया था कि डायन कभी रोती नहीं। डायन पूजा करती है, और उसकी पूजा करने की जो विधि है उसे रुदन बोला जाता है, जिसे सुन के लगता है कि कोई रो रहा है, पर डायन नहीं रोती, रोती चुड़ैल है। चुड़ैल का रोना एक बिल्कुल छोटे बच्चे के रोने जैसा होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, कोई कितना भी बहादुर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने चुड़ैल का रोना सुन लिया तो उसकी आधी हिम्मत उसी क्षण खत्म हो जाती है। डायन की तरह ही चुड़ैल भी अपनी अधूरी इच्छाएं, जैसे कि सेक्स, खाना, श्रृंगार, इन सब के लिए मृत्यु के बाद भी आसक्त रहती है। इंसानी खून इसका प्रिय भोजन है। चुड़ैल खून का सबसे क्या बोलूँ मैं, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट भाग ग्रहण करना पसंद करती है। इसीलिए वो ताकतवर नौजवानों को फंसा करके, हिप्नोटाइज करके, या अपना रूप बदल के उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है। एक चुड़ैल से संसर्ग करने के बाद
एक मनुष्य की आयु कम से कम 5 साल कम हो जाती है। चुड़ैलें बिना पैदा हुए बच्चे, यानी जो शिशु अपने गर्भ में हो और 5 महीने से ऊपर का हो चुका हो, उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो उनकी मुख्य खुराक है। इस किस्म की चुड़ैलों को यामिनी या शाकिनी भी कहते हैं, जो जवान लड़कियों पर कब्जा करके या उनके मृत देहों पर कब्जा करके अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उस प्रकार की चुड़ैलों को मोहिनी कहते हैं। अगर आपको चुड़ैलों से लड़ना हो तो आग आपके लिए सबसे कारगर हथियार है। चुड़ैल तेज रोशनी से डरती है, डायन नहीं। डायन असहज महसूस करती है लेकिन डरती नहीं, डरती चुड़ैल है। और जहाँ तक चुड़ैल को मारने का सवाल है, तो चुड़ैल को मारा नहीं जा सकता क्योंकि पहले से ही मरी हुई होती है। यदि कभी कोई चुड़ैल आपके पीछे लग भी गई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि मकई या सरसों के दाने रास्ते में फेंक के भाग जाइए। जब तक वो उन्हें चुन नहीं लेगी या उन्हें उठा नहीं लेगी, तब तक वो आपके पीछे नहीं आ सकती। एक तरीका ये भी है कि चुड़ैल के सामने आप अपने सारे कपड़े उतार सकते हैं। ऐसी कई सच्ची घटनाएं हैं जो पार्टीशन से पहले की हैं, जो ऑन रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा क्यों है ये कहना अभी भी मुश्किल है। और जहाँ तक किसी धार्मिक चिन्ह या किसी मंत्र या दुआ की बात है, तो मुझे ऐसा ना कोई एक्सपीरियंस है और ना ही मेरे शोध में मुझे कभी ऐसा कुछ पता लगा कि उससे चुड़ैलें डरती हैं। चुड़ैल सम्मोहन, वशीकरण, रूप बदलना यानी कि कायाकल्प, इस प्रकार के विद्याओं में डायन से कहीं आगे होती हैं, कहीं माहिर होती हैं। और चुड़ैलें ज़्यादातर ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करती हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ऐसे मकान में या कोई और जगह जहाँ चुड़ैल है, तो ज़्यादातर ऊपर के ही कमरों में आपको मिलेगी या किसी पेड़ पर मिलेगी। ये इनका पसंदीदा स्थान है। चुड़ैल को मारने के लिए आग और लोहा दोनों ही उपयुक्त एलिमेंट्स होते हैं, और अगर इनका मिल करके इस्तेमाल किया जाए तो हाँ, आप इनसे बच सकते हैं, आप इन्हें मार भी सकते हैं। मारने का मतलब उस आत्मा की मुक्ति होता है, क्योंकि मर तो वो पहले ही चुकी है। जिस भी चुड़ैल की आयु 100 साल या 100 साल से ऊपर हो जाती है, वो कृत्या बन जाती है, और कृत्या को ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और भी अपलोड करता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन्हें मैं दूर कर सकूँ। भारत की विविधता सिर्फ उसके कल्चर में, उसकी भाषाओं में या उसके खाने में ही नहीं, यहाँ की पारलौकिक शक्तियों में भी है, जो किसी भी मायने में किसी विच या किसी ड्रैकुला से नीचे नहीं। आने वाले एपिसोडों में मैं आप लोगों को बेताल, कुष्मांड, विनायक, ब्रह्म राक्षस, इनके बारे में भी विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूँगा।